प्रोग्राम में उपस्थित हमारे संदीप सारण सरपंच साहब, आप प्यारेलाल का फोन उठाइए। प्रोग्राम में उपस्थित हमारे किन्नों बोल रहे हो, हमारे संघर्षों के साथी जिन्होंने असिंचित संघर्ष समिति के माध्यम से हम लोगों के अंदर एक अलग जगह माननीय महंत जी गोपालनाथ, आदरणीय गुरुजी आनंदगिरी जी, हमारे साथी हमारे साथ टंकी पर रहे प्रताप जी महरिया, हमारे संघर्षों में कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ रहे साथी बलवान फगेड़िया, प्रधान पंचायत समिति भादरा, मंच पर विराजमान नौर विधानसभा से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता साथी मंगेश चौधरी, हमारे साथ 7 दिन 7 रात दिसंबर 2016 से 16 के अंदर 7 दिन टंकी पर रहे नौर के प्रधान साथी सोनडील, तमाम मेरे साथियों जिन्होंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के संघर्ष की लड़ाई को मजबूती के साथ 2018 के अंदर राजस्थान की विधानसभा में एक ऐसा इंसान चुन करके भेजा हमारे संघर्षों के साथी बलवान पूनिया और हमारे मंच पर विराजमान तमाम सरपंचगण, पंचायत समिति मेंबरगण, जिला परिषद मेंबर, पूर्व नेतागण, वर्तमान तमाम प्रतिनिधि साथियों, मैं भादरा के मुंद्रिया की पंचायत मेरा घर है, उनमें आप तमाम साथियों का क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं और आपसे यह कहना चाहता हूं कि हमने 2012 के अंदर माननीय विधायक भादरा के नेतृत्व में पालड़ी से एक पैदल यात्रा मुंदड़िया अड़ायला होते हुए रात को हम घोटला पट्टा के अंदर कुची से जा रहे थे। रास्ते के अंदर हम डीजे बजाते हुए कुची से जब निकले तो हमारे बुजुर्ग साथी हाथ में जूती लिए हुए हमारे साथ थे। कमेंट पूछो कहताऊ जूती हाथ में क्या ले रखी है, कि मैं तो जगह सगा में भी हाथ में लेगी हुआ बेटा। हमने उस लड़ाई को धीरे धीरे एकदम कड़ाके की धूप के अंदर मई 2012 के अंदर इसी मुंदड़िया ग्राम से एक पंचायत रखी कि हमारा उद्देश्य नहीं है कि हम राजस्थान की विधानसभा में प्रतिनिधि भेजें एक संघर्ष होंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य यह है कि लड़ाई 14 बिरानी गांवों को नहरी करने की है। जो भादरा के 14 और नौर के 14 28 गांव हैं, उनकी लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ने की है। हमने एक छोटा सा जलसा लोगों के बीच में किया। जब हम जलसा कर रहे थे तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे ऊपर हंसी उड़ा रहे थे कि कॉमरेडों ने पानी के अंदर झेलना दे दिया, घी नहीं आएगा। फिर हमने रुके नहीं, साथी मंगेश चौधरी के साथ, साथी सोनडील के साथ और गोपालनाथ जी के नेतृत्व में 2016 दिसंबर के अंदर हमने गोरखाना की टंकी के ऊपर यह कहते हुए गुजारी कि अगर माननीय कलेक्टर हनुमानगढ़ ये लिखे दे कि जब इलाका सिंचित होगा सबसे पहले नौर और भादरा के गांव सिंचित होंगे, इतने में हम नीचे नहीं उतरेंगे। 7 दिन रात और दिन टंकी के ऊपर रहे, कतारें लग गई पुलिस की, कतारें लग गई प्रशासनिक अधिकारियों की कि किसी भी तरीके से किसानों को नीचे उतारे। मैं देख रहा था, आज तक का पत्रकार बोल रहा था कि आज तक के इतिहास का सबसे लंबा आंदोलन गोरखाना की टंकी के ऊपर से हो रहा है। मेरे किसान साथियों, फिर भी हम रुके नहीं और 2018 के अंदर लाल झंडे के सिपाही को राजस्थान की विधानसभा में चुन करके भेजा।
फिर बीजेपी के लोगों ने कटाक्ष किया कि तहसील ने दलडा मां घेर दी। भावुकता के अंदर तहसील को दलडे में घेर दिया। बिरानी गांव के लोग ये सोच रहे हैं कि 14 बिरानी गांव बलवान पूनिया को राजस्थान की विधानसभा में घुसाने के बाद सिंचित हो जाएंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं कि 100 करोड़ रुपए आगामी बजट के लिए मुख्यमंत्री घोषणा हुई है। ऐसे चुनाव जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री महोदय को यह बोलने के लिए मजबूर करता है कि 14 बिरानी गांव नौर, 14 बिरानी गांव भादरा और 2 तारानगर के नहरी करता हूं। अभी भी इनकी टूगर पीगर हो रही है, दाल नहीं गली है। अरे मेरे साथियों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपका 12 फरवरी 2018 के अंदर तत्कालीन बीजेपी के राज में राजकीय महाविद्यालय की घोषणा हुई। एसएफआई के संघर्षों से आपने राजस्थान की विधानसभा में बोला, आपने ये कहा था कि भादरा के अंदर नौजवानों का संघर्ष है। नौजवान हमारे को बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि भादरा के अंदर राजकीय महाविद्यालय होना चाहिए। हमने तो टिगर पटर नहीं की। हमने तो ये कहा था कि नौजवानों के लिए आप राजकीय महाविद्यालय लेके आए हो, आपका हम धन्यवाद करते हैं। मूर्ति चौक पर मैं खुद सभा करने के लिए गया था, प्रधान सोनडील जी, हमने ये कहा था कि हम स्वागत करते। लेकिन आपको याद है कि आपने जहां कॉलेज अलॉट कराया, जहां आपने कॉलेज के लिए जगह आवंटित कराई, वो कब शुरू हुआ? मैं बताता हूं अगर आपको ध्यान नहीं है तो 2 मार्च 2022 को क्लास की कक्षाएं आपने जो कॉलेज खोला उसके अंदर शुरू हुई है। हमने तो नहीं कहा कि आपने जुम्ला दे दिया। क्यों बिना किसी बात के लिए टटर कर रहे हो, पर कर रहे हो? आपको ये रात नहीं आ रहा कि 14 बिरानी गांव नहरी हो जाए। अब न्यू के क्या 306 करोड़ रुपए 14 बिरानी गांव के नौर और भादरा तारानगर को सिंचित करोड़ रुपए था, 306 करोड़ रुपए था। अब तो मात्र 100 करोड़ रुपए आए। अब बटाइया के थरा 20 महीना बचाए, बिल्कुल आपके सपने सच होंगे। 20 महीने के बाद राजस्थान की विधानसभा में फिर जाएंगे। फिर राजस्थान की विधानसभा में 2023 के अंदर लाल झंडे का सिपाही साथी बलवान पूनिया जाएगा। और आपकी जो इच्छा है कि 206 करोड़ रुपए बाकी है, ये 206 करोड़ रुपए 2023 के विधानसभा के बाद जब राजस्थान की विधानसभा लगेगी, हम फिर से मुख्यमंत्री महोदय से 206 करोड़ की घोषणा कराएंगे। बौखलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने 14 बिरानी गांव नौर और भादरा के लिए धरती के ऊपर संघर्ष किया है। आप तो सिर्फ ये चाहते हो सोशल मीडिया के ऊपर बकवास करके, आप ये चाहते हो कि हम विधायक बन जाएंगे। नहीं, ये तुम्हारे सपने हैं। आप 14 बिरानी गांव को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक समझते हो। नहीं, हम वोट बैंक नहीं है। हमारी ये ताकत है कि राजस्थान की विधानसभा में मिले चुन के भेजने की ताकत हमारी है। इसलिए आप लोग जो आए, एक बार फिर से मैं तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपसे फिर ये कह रहा हूं, जब भी आपको हमारे संघर्ष की जरूरत पड़ेगी, अग्रिम पंक्ति में हम खड़े मिलेंगे। अग्रिम पंक्ति के अंदर ये जो साथी मंच के ऊपर बैठे, जिनका मैंने नाम लिया, हमेशा आपकी अग्रिम पंक्ति में खड़े मिलेंगे। आपने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय विधायक भादरा का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे संघर्ष के साथियों ने 14 बिरानी गांव को नहरी घोषित कराने के लिए पूरे बजट में घोषणा करी। साथियों, एक बात नहीं और रहेगी, इन आदमी को यार एक चीज को तो मैं कह लूं, बाकी तो हूं बोले यार हौसलों में आदमी को देख। बजट आ गया, बजट में मैं उदास हो गयो, मैं फोन करियो, वो कामरेड मार दिया यार। बोले किया, मैं कह यार 14 बिरानी गांव नहरी को नहीं गया, अन आदमी चाहे नहीं करी। मैं न्यू कौन के यार कोई बात नहीं जाऊंगा। अरे चिंता क्यों करता है मेरे शेर? मुझे हो, अरे बोले पूरे बजट में तेरा भाई घोषणा कराएगा, पूरे
प्राथमिक बजट में तेरा भाई घोषणा कराएगा 14 बिरानी गाँव, 14 ग्रामीण गाँव, नौर और भादरा और तारानगर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं बोलूँ के ब्रो, मैंने चिंता क्यों करे, 100 गलत की मैंने इसी जोर की पारी झटका यहाँ खींचू नहीं, तू कहीं बाइक रख दूंगा। इसलिए ये जो हौसला मैंने देखा है, इस हौसले के साथ मेरे साथी आप भी पधारे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, जय जनता। धन्यवाद साथी सुरजीत बिदारनिया का। मैं केक के जिक्र करा, पहले तो मैं आ कहता विधायक जी थे जाओ बेटे यहाँ पर आओ, पार कुकर पड़ेगी बात नहीं कदे लोग बाद में यहाँ कह देगा तो आप थे यहाँ पर के गया करके कौन गया, जा बेटे यहाँ पर आवे। विधानसभा में जयपुर जा देखा तो कागजियों व्हाट्सएप करते 14 बिरानी गांव के लिए नहर का मुद्दा जिसके संघर्ष में हम शामिल रहे, और भादरा में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 10 साल लगातार संघर्ष में एसएफआई के साथ शामिल रहे। 10 साल लड़ने के बाद में कॉलेज मिलो बेंगोई फितो फितो काटे बेलिया, आज भादरा में 3 गवर्नमेंट कॉलेज, 14 बिरानी गाँव में पीण ने पानी को नहीं करे करता, 30 मरे करे करता, पानी की खातर हमारे गाँव में जूत बाजा लड़ाई होगी पानी की खातर, और आ गाँव में कालती पाइपा पड़ी है, घर घर टूटियारी स्कीम पड़ी है, कठों लेके आए माने बेरों को नहीं। मैं तो चकिए मांगा इस इलाके का विकास का काम जो कामरेड बलवान पूनिया ने किया है, इनको देख करके ये समझते हैं कि यहाँ से चुन करके जाने वाले जनप्रतिनिधि को सिर्फ और सिर्फ जनता की बात करने की जरूरत है। अगर वो इस इलाके की जनता की बात करेगा तो सरकार उनकी मांग पूरी करेगी। तमाम मांगे पूरी हो रही है इस इलाके की। ज्यादा समय नहीं लेते हुए गुरुजी मुंदरिया ग्राम पंचायत के सरपंच साहब गुरुजी कुलडाराम जी से निवेदन करूंगा कि आप अपने विचार रखें। माननीय विधायक जी,